पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वालिटेटिव वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखा था। आज हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखेंगे। तो हम लोगों के पास डेटा सेट वही है, 60 पार्टिसिपेंट्स का प्रीफ्रेंस का डेटा सेट। और इसमें हम जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे वो एज का बनाएंगे, क्योंकि एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। इनकम भी है, आप इनकम का बनाना, एजुकेशन का भी आप बना सकते हो। इसका कैसे बनाएंगे वो मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी मैंने बना करके आपके लिए रखा हुआ है देखने के लिए। जब कोई हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल का, तो अमूमन हम डेटा को क्लासेस में बांट देते हैं। बांटने का तरीका क्या होता है कि पहले हम मैक्सिमम पता करते हैं, मिनिमम पता करते हैं, फिर देखते हैं कि डेटा का लेंथ कितना है जिसे रेंज कहते हैं, फिर तय करते हैं कि कितने ग्रुप में बांटना है, और फिर हम ये क्लास की विड्थ को निकालते हैं। तो आप जानते हो कि मैक्सिमम पाने के लिए हम लिखेंगे मैक्स इक्वल्स टू मैक्स, और एज का बनाना है तो मैंने लिखा एज इंटर। तो हमें मैक्सिमम मिल गया। मिनिमम पाने के लिए भी हम उसी तरह से करेंगे, 25 आ जाएगा। रेंज पाने के लिए हमने किया इक्वल्स टू मैक्स माइनस मिन। 5 क्लासेस में बांटना है तो विड्थ जानने के लिए हमने कहा इक्वल्स टू रेंज डिवाइडेड बाय विड्थ क्लासेस नंबर ऑफ, सो इंटर 6.2। अब क्या करेंगे हम कि हम पहले देखेंगे कि हमारे क्लास की लोअर लिमिट कहाँ से, चूंकि मेरी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 24 है, तो हम अपनी लोअर लिमिट 24 से शुरू करेंगे। लेकिन जो प्रैक्टिस में हम लोग अपनाते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है उससे स्लाइटली छोटी वैल्यू हम लोअर लिमिट लेते हैं, तो मैंने 23.5 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 23.5 में विड्थ को ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ लिखा इक्वल्स टू 23.5 के सेल को क्लिक किया, प्लस हमारा विड्थ आया है 6.2। इसको भी स्लाइटली हायर रखते हैं, तो हम इसको 6.5 रख रहे हैं, 6.5 इंटर। तो ये हमारा अपर लिमिट बन गया। अब ये अपर लिमिट दूसरे वाले क्लास में लोअर लिमिट होगा, इसलिए मैंने यहां लिखा इक्वल टू और इस सेल को क्लिक कर दिया। और अब हम इसमें फिर से 6.5 जोड़ेंगे। अब मैंने यहाँ पर 6.5 इस सेल में जोड़ करके लिखा हुआ है। अगर मैं इस फार्मूले को नीचे ड्रैग करूंगा तो ये नीचे 36.5 लिख देगा। अब इस सेल में लिखा है कि यहाँ की वैल्यू टाइप करो, इस सेल में लिखा है कि ऊपर की वैल्यू में 6 पॉइंट, यहाँ की वैल्यू में 6.5 जोड़ दो। अब अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर दूं तो हमारे पास ये क्लास इंटरवल बन जाएगा। लोअर लिमिट ये हो गई, अपर लिमिट ये हो गई। अब हमें क्लास इंटरवल जब हम लोग लिखते हैं तो डैश लगा के लिखते हैं। अब उसको मैंने कैसे लिखा है ये बता दे रहा हूं। अगर हम यहाँ लिखें इक्वल टू और इस सेल में क्लिक कर दें तो एक्सेल इसे 23.5 पढ़ लेगा। अब हमें इसमें डैश लगाना है। अगर हम इसमें इस सेल के सेल नेम के आगे एंड सिंबल लगा दें, एंड, और इसमें दूसरे सेल को क्लिक कर दें और इंटर करें, तो वो दोनों सेल को ज्वाइन कर देता है। हमको क्या चाहिए, बीच में डैश। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू दिस एंड सिंबल लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा डैश, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अगर हम इतने पे ही अगर इंटर कर देंगे तो 23.5 डैश लिख देगा। लेकिन हमें 30 भी लिखवाना है, तो फिर एंड ऑपरेट करेंगे ताकि उसको ऐड करें और 30 में क्लिक कर दिए। तो ये इसने लिख दिया जैसा हम चाहते थे। अब मैंने इसे ड्रैग कर दिया। तो ये कंप्यूटर के लिए डेटा नहीं है, ये हम लोगों के लिए है। कंप्यूटर इसे अक्षर समझेगा या सिंटेक्स, उसको क्वांटिटी नहीं समझेगा। अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटर से कहेंगे कि एज के डेटा में जाओ और 30 से कम जितने हैं उनको गिन लो, या कहें कि इससे ज्यादा जितने हैं उनको गिन लो। अमूमन हम इसको यूज कर रहे हैं। तो अब हमने फिर वही काउंट इफ कमांड लगाया, एज इक्वल्स टू काउंट इफ इन ब्रैकेट एज, क्योंकि एज का करना है कॉमा, इस इन्वर्टेड कामा लगाएंगे क्योंकि हमें लिखना है लेस देन 30।
तो लेस देन, इक्वल टू, इक्वल टू तो अपर लिमिट में गिनेंगे नहीं, तो लेस देन 30, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा, क्लोज। तो इसने 18 दे दिया। मैं बाकी को मिटा दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैंने इसको यहां से नीचे ड्रैग किया। अब ड्रैग किया तो वो हर जगह 18 लिख रहा है, जबकि वो एज को पूरा ले रहा है। देखो क्या रहा है कि ये हमें इन्वर्टेड कामा में 30 लिखा हुआ है, तो वो आगे उसको चेंज नहीं करेगा। हम यहाँ सेल का नाम भी नहीं दे सकते हैं इस कमांड में, ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ पे बदल देंगे। 36.5 इंटर, यहाँ है, यहाँ पे हमें लिखना है 43। तो हम यहाँ क्लिक किए, 43, 30 की जगह पे लिख दिए 43, इंटर। देन 49.5, 49.5, फिर से है 56, 56, इंटर। तो देखिए ये बता रहा है कि 56 से छोटी कुल 60 वैल्यूज है हमारे पास, कुल 60 ऑब्जर्वेशन थे। तो इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमेशा क्या बताएगा, लेस देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेस देन पर लिमिट। अब अगर हम यहां पे लिख दें इक्वल टू दिस, यहां पर लिख दें इक्वल टू दिस माइनस दिस, और इसे ड्रैग कर दें, तो ये क्या हो गया कि किस क्लास में कितने ऑब्जर्वेशंस थे, फ्रीक्वेंसी मिल गई हमें। अब अगर हमने इसको बना लिया तो हम इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग बहुत सारा ग्राफ बनाते हैं। अब इसका एक और तरीका हम आपको बता रहे हैं कि हम इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे और बना सकते हैं। इसके लिए मैं एक नया कमांड इस्तेमाल करने जा रहा हूं जिसे कहते हैं वी लुकअप। तो मैंने यहां लिखा वी लुकअप। अब ये पूछेगा लुकअप वैल्यू। अब इसमें लुकअप वैल्यू में हम लोग एज की पहली वैल्यू में क्लिक कर दिए, देन कॉमा। हम कह रहे हैं कि इस वैल्यू को खोजो। अब वो पूछेगा कहाँ खोजें, तो हम ये पूरा टेबल अपना दे देंगे जहां तक क्लास इंटरवल है। बस इसमें ख्याल ये करना होता है कि जिस वैल्यू को खोजना है हमें, वो इसके लेफ्ट वाले कॉलम में जरूर रहे। तो हमें इस वाले वैल्यूज को खुजवाना है, और इसके बाद दिए कॉमा। फिर पूछेगा कॉलम इंडेक्स, अगर मिल जाए कंडीशन तो वो क्या लिखे। तो हम कहेंगे कि क्लास इंटरवल वाली वैल्यू लिख दे। तो मैंने इसका कॉलम जब बोलते हैं लुकअप में टेबल का कॉलम, तो जितना हम सेलेक्ट किए हैं और उसमें से जो हम लिखवाना चाहते हैं उस कॉलम का नंबर, तो 1, 2 और 3। तो मैंने यहाँ 3 टाइप कर दिया। फिर पूछेगा कि एग्जैक्ट खोजें या अप्रोक्सीमेट खोजें। मैं कहूंगा यहाँ अप्रोक्सीमेट खोजो, और इंटर। और अब चूंकि ये फार्मूला हर वैल्यू के लिए हमें अलग अलग यूज करना है, तो ये C2 तो बदल के C3 हो जाएगा, लेकिन ये चीज भी बदल जाएगी। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, इस सेल को लॉक करना होगा, इस रेंज को लॉक करने के लिए हमने इसे सेलेक्ट किया और F4 बटन को प्रेस कर दिया, तो लॉक हो गया। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दिया। अब वो क्या करेगा, ये वैल्यू, ये नंबर इसके जिस रेंज में आता होगा वो आपको दिखा देगा। जैसे ये 24 है, 23 से 30 के बीच में आया, और अब इसको हमने ड्रैग कर दिया। अब हर नंबर के सामने उसने बता दिया कि ये किस क्लास को बिलोंग करता है। तो ये यहां से लेकर के यहां तक के नंबर, 23 से 30 तक के, ये कुल 18 नंबर है। हाँ, यहाँ पे देखिए काउंट गिन करके लिख रहा है, और यहाँ पे देखिए आपने भी इसका 18 काउंट किया हुआ है। तो इसका मतलब कि अब आप काउंटिंग से इसके नंबर्स को पता कर सकते हैं। फिर 30 से 36.5 ये काउंट किया,
आपके पास 11 आए, आप अपने फ्रीक्वेंसी टेबल में देखिए 11 आया हुआ है। तो इस तरह से आप चाहें तो इसे आप वी लुकअप के द्वारा भी बना सकते हैं। आप काउंट इफ फार्मूला नॉलेज यूज करते हो तो वी लुकअप बहुत ही पॉपुलर कमांड है सेल, और ये डेटा हैंडलिंग में बहुत काम आता है। इसका मैं एक छोटा सा एक्सपोजर आपको दिया हूं, आगे हम लोग और भी यूज करेंगे। इसको हमने लिखा क्लास ग्रुप या हमने लिखा ग्रुप अपनी याददाश्त के लिए, तो इनकम एज ग्रुप, एज ग्रुप। इसी तरह से हम इनकम का भी ग्रुप बना सकते हैं, इनकम का क्लास इंटरवल डिफाइन करके। अब मान लीजिए कि कहा जाए कि जितने भी 36 वर्ष के से कम के लोग हैं वो सारे यंग हैं, तो हम यहाँ पर यंग लिख देंगे, और इसे यहाँ से उसी तरह से यंग वो लिख देगा, यहाँ प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हम लोग कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी का प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज। तो वही काम करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल, सो दिस इज इक्वल्स टू बेस डिवाइडेड बाय 60। तो ये तरीका है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का। बाकी हमने सारा क्लिक कर दिया तो ये आगे भी ले लिया। तो मुझे आशा है कि ये आपको हेल्पफुल होगा, और कल तक आप अपना प्रैक्टिकल कंपाइल कर ले जाएंगे। तो धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत सारा धन्यवाद। आप, हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, जब आप वीडियो देखते हैं तो उसके कमेंट में आप ये जरूर बताएं कि आपने इसमें क्या सीखा नया, या क्या और चीजें जानना चाहते हैं। जो वीडियोस दें हम उसमें हेल्प कर दें आपको। सो थैंक यू वेरी मच।